आदरणीय सात संगत जी, प्यार से कहना धनकार जी। सात संगत जी, दास साहब सबके सामने एक साखी रखने जा रहा। आशा है प्रमाण करें। साखी का शीर्षक है विश्वास के विभिन्न रूप। जीवन में गुरु के प्रति विश्वास बहुत जरूरी है। विश्वास एक पवित्र भावना है। यह एक सूक्ष्म आधार है जिस पर संपूर्ण सृष्टि का व्यवहार टिका हुआ है। यदि यह आधार समाप्त हो जाए तो सब कुछ समाप्त हो सकता है। ईश्वर पर विश्वास करना ईश्वर की मौजूदगी को ही नहीं दर्शाता, बल्कि हमें पाप कर्म से बचाता है। जो इंसान सही मायने में अपने सद्गुरु पर विश्वास करता है वह बेहतर इंसान बनने के रूप में जाना जाता है। ऐसा मानव काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और पशुता के ऊपर उठा रहा है। सद्गुरु में विश्वास करने वाला व्यक्ति पाप, पुण्य, धर्म, अधर्म, परोपकार, उपकार का विचार कर आगे बढ़ता है। विश्वास का सबसे बड़ा उदाहरण हमें अपने परिवार में ही मिलता है। माँ अपने बच्चों को बताती है कि ये तुम्हारा दादा, दादी, पिता, चाचा, ताऊ आदि हैं, बल्कि अपनी माँ पर विश्वास करता है और उसी रूप में मानता है, देता चला जाता है जिस रूप में माता ने बताया है। इसलिए माँ को पहला गुरु बताया गया है। विद्यालय में शिक्षक की किसी भी भाषा की वर्णमाला और अंकों में हम विश्वास करते हैं, एक के बाद एक कक्षा पास कर जाते हैं। इसके विपरीत यदि विश्वास ना करते हैं तो हमारी शिक्षा की गाड़ी शुरू होने से पहले रुक जाती है। किसी महात्मा की प्रेरणा से हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। मानव जीवन का परम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। यह ज्ञान सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है। जब हम सद्गुरु की बातों पर विश्वास नहीं करेंगे तो हम अपने लक्ष्य से दूर हो जाएंगे। सद्गुरु निरंकार प्रभु का ज्ञान देकर संसार से व्याप्ता अज्ञानता का अंधकार दूर करता है। निरंकार का ज्ञान केवल सद्गुरु के पास होता है। प्रभु सत्य है, शाश्वत और हमेशा रहने वाला है। जब हम सद्गुरु द्वारा बताए हुए रास्ते पर सही तरीके से चलते हैं तो हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाते हैं। कभी कभी हम प्रभु का सुमिरन करते हैं तो कर रहे होते हैं, लेकिन प्रभु के प्रति हमारा विश्वास पूरा नहीं होता है। सद्गुरु में विश्वास होना सरल नहीं है, यह बड़ा कठिन है। जब हमारी मर्जी के मुताबिक चीज़ होती हैं तो हम खुश रहते हैं, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसा हो जाता है जो हमारी समझ के मुताबिक ना हो तो हम सोचते हैं कि प्रभु ने हमारे साथ ऐसा क्यों किया है। हम यह नहीं समझ पाते हैं हमारे इसमें भलाई होगी। समर्पण में तो यही भाव रहती है कि तेरा भाषा मीठा लगे तथा राजी हो हम उसी में जिसमें तेरी रजा है। प्रभु में विश्वास होना का अर्थ है कि जो कुछ ज़िंदगी में पाया है उसको हम खुशी खुशी स्वीकार करें। हम महापुरुषों की ज़िंदगी को देखते हैं, उन्हें कितनी कितनी तकलीफ़ें दी गई हैं, लेकिन उनका विश्वास प्रभु के प्रति कम नहीं हुआ। हम पात्र बने प्रभु का पूर्ण विश्वास रखें। यदि हमारा विश्वास पक्का नहीं होगा तो हम सद्गुरु को देने को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। भक्ति और विश्वास का अटूट संबंध होना चाहिए। सद्गुरु की भक्ति करने के लिए हमें उनके वचनों पर संपूर्ण विश्वास होना चाहिए। हमारा जितना गहरा विश्वास होता है उतना ही प्रभु भक्ति में हमें आनंद मिलने के लगता है। सद्गुरु हमें हमेशा समझते हैं कि जितना गहरा हमारा विश्वास सद्गुरु के प्रति होता है उतने ही हम पूर्ण गुरसिक बन पाते हैं। विश्वास शिष्य और गुरु के बीच कड़ी का काम करता है। हमारा विश्वास ही हमें खुशियाँ प्रदान करता है। संसार में हर काम विश्वास से चलता है। बिना विश्वास के कार्य संपन्न नहीं होते हैं। व्यापारिक क्षेत्र में फ़ोन पर भी बड़ा बड़ा व्यापार हो जाता है। समागम में लाखों लोग को आना भी उनके विश्वास का ही परिणाम है। महापुरुषों को चरणामृत जो विश्वासपूर्वक बनाया जाता है वह असाध्य रोगों को ठीक करने के लिए रामबाण औषधि बन जाता है। हमारे विश्वास का मूल आधार सकारात्मक विचार है। इसी सकारात्मक सोच से यदि हम सद्गुरु पर पूरा विश्वास कर रहे तो हमें जीवन में सफलता अवश्य प्राप्त होती है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि भक्त प्रहलाद को पहाड़ों को गिराया गया, फिर भी वो सही सलामत ईश्वर के विश्वास के कारण संसार में अमर हो गया। मीराबाई के विश्वास के कारण ही विश्व का प्याला अमृत बन गया। श्री राम जी दर्शनों की उम्मीद लगाए हुए सबरी बरसों भगवान श्री राम का इंतजार करती रही। हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए, विश्वास का ही परिचय था। ईश्वर पर विश्वास का अर्थ है उनके गुण, कर्म, स्वभाव को समझना। जो ईश्वरीय व्यवस्था में विश्वास करते हैं वो कभी अहंकारी और स्वार्थी नहीं हो सकते हैं, किसी को धोखा नहीं दे सकते। ईश्वर पर विश्वास करने वाला सत्पुरुष कहा जाता है। ईश्वर पर भरोसा मानव को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक ऊर्जा से भरपूर करता है। कठिनाई के समय भी इंसान सत्य, शांति, धर्म, धीरज, प्रेम, उदारता और सत्य का पालन करता हुआ मुसीबतों को पार कर लेता है। जो गुरसिक सद्गुरु पर पूरा विश्वास करते हैं
उन्हें आध्यात्मिक सुखों के साथ साथ भौतिक सुखों की भी प्राप्ति होती है। निष्कर्ष यही है कि हमारा विश्वास कभी डुलामन ना हो। सत्संग जी, प्यार से कहना। धन्यवाद।